हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है मिसबेल द ऑटा। इस चैप्टर के आज सेकेंड पार्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने यहां तक का पार्ट कवर कर दिया था और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर थर्ड से। पार्ट नंबर थर्ड में नरेटर ने हमको क्या बताया है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है उसी में आगे बताते हुए कहते हैं द डेज पास्ड पीसफुली एट बसरा। जब बसरा में थे तो इनके जो दिन थे वो बहुत ही पीसफुली बीत रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। लेकिन इन्हें जाना था इंग्लैंड, तो ड्रेडेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा परेशान होना। वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट का ओरिजिनल मीनिंग होता है कि आप किसी भी चीज से बहुत ज्यादा परेशान है जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं। तो चूंकि इनको बसरा से इंग्लैंड को जाना था तो इनको ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज्यादा चिंता है थी, क्योंकि मिज को किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड को ले जाएंगे इसकी बड़ी चिंता थी। एंड टू कमेस्फर्ना, और इंग्लैंड से कमेस्फर्ना को कैसे जाएंगे इसकी इन्हें बहुत ज्यादा चिंता थी। द ब्रिटिश एयरलाइन, और ये चिंता इसीलिए थी क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन जो थी लंदन की, वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को अपनी फ्लाइट में नहीं लेकर जाती थी, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा चिंता थी। सो आई लुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन, इसलिए दूसरी एयरलाइन में पेरिस के लिए, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वहां के लिए जो एयरलाइन जाती थी उसमें इन्होंने अपना एक टिकट बुक कर लिया। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से पेरिस से लंदन के लिए इन्होंने फ्लाइट एक बुक कर ली। द एयरलाइन इंसिस्टेड, लेकिन एयरलाइन ने इन्हें इंसिस्ट करते हुए बता दिया, क्या बता दिया, दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। इन्हें इंसिस्ट करते हुए एक चीज बता दी कि मिज को हम ले तो जाएंगे, आपके एनिमल को हम ले तो जाएंगे ट्रांसपोर्ट करके इंग्लैंड लंदन को, लेकिन आपको उसे एक बॉक्स में पैक करना होगा और उस बॉक्स का जो साइज है वो 18 इंचेस स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक चौकोर डिब्बा होना चाहिए, उसी चौकोर डिब्बे की जो लंबाई चौड़ाई है वो 18 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी हम आपको ले जाएंगे आपके जो मेज है उसके साथ। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और साथ में क्या बताया कि मैं उसे ले जा सकता हूं कहां पर, अपने फीट के पास ही फ्लोर पर रखकर मैं उसे ले जा सकता हूं। आई हैड अ बॉक्स मेड, इसलिए मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और जब मुझे जाना था वहां से स्टार्ट करना था उससे 1 घंटा पहले ही आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने बॉक्स में मिज को रख दिया, सो दैट, ताकि ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वो अकस्टम्ड हो जाए। अकस्टम्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, तो उसमें रहने के लिए सुटेबल अपने आप को फील कर पाए, इसलिए वो 1 घंटा पहले ही उसमें मिज को पैक कर देते हैं। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और उसके बाद खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो ये काम ये करते हैं 1 घंटा पहले, ताकि मिज जो है वो आदी हो जाए बॉक्स में रहने के लिए और फ्लाइट में बहुत ज्यादा कोई डिस्टरबेंस न क्रिएट करे। व्हेन आई रिटर्न, और जब ये खाना खाकर वापस आते हैं, देयर वाज एन अपालिंग स्पेक्टिकल। अपालिंग स्पेक्टिकल का मीनिंग होता है अ शॉकिंग सीन। तो जब वो वहां से वापस आते हैं, खाना खाकर जब वापस आते हैं, तो उनको एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग सीन देखने को मिलता है। और वो शॉकिंग सीन क्या था, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन उसमें जो एयर होल्स थे, उन एयर होल्स और चिंक्स मतलब होता है दरारें, तो उनमें जो एयर होल और जो चिंक्स थी, दरारें थी, अराउंड द लिड, लिड के चारों तरफ, ब्लड हैड ट्रिकल्ड, तो ब्लड जो था उसमें से बूंद बूंद करके निकल चुका था। एंड ड्राइड, और इतनी देर में वो सूख भी चुका था।
आई whipped ऑफ द ब्लॉक। और जब मैंने ऐसा देखा कि वो जो बॉक्स है जिसमें मैंने पैक किया था मेज को, वो एकदम से खून से भीगा हुआ है और उसमें बूंद बूंद करके खून टपका हुआ है, तो और वो सूख भी चुका है, तो मैंने क्या किया, whipped ऑफ। whipped ऑफ का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से लॉक को ऑफ कर दिया, एंड टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को फटाक से हटा दिया। एंड मिज एग्जॉस्टेड, और जो मिज था मैंने देखा वो उस समय एग्जॉस्ट हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लेस हो चुका था उस समय। एंड ब्लड स्पैटर्ड, वेम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, वो जो ब्लड था उससे वो भीग चुका था, स्पैटर्ड खूब निकला था उससे ब्लड, तो जिस ब्लड से वो बिल्कुल भीग चुका था। विम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ही में की आवाज करना, तो इस प्रकार से आवाज करते हुए उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। He had torn the lining of the box to shreds। लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स का मतलब होता है उसने इतना ज्यादा अपने पैरों से उस बॉक्स की लाइनिंग को खरोचा था, जहां जहां पर उसमें परत बनी हुई थी उसको इतना ज्यादा खरोचा था अपने पैरों से कि वो श्रेड्स बन गए थे, उसको निकल गए थे उसमें से, और जिससे वो बिल्कुल स्पाइक्स के जैसे हो गए थे, निकल निकल कर उसमें से समझ लीजिए कि नुकीले नुकीले कांटे से निकल आए थे, इतना ज्यादा उसको खुरचा था। When I removed the last of it, और वो जितने भी स्पोक्स निकले थे उन सभी स्पाइक्स को मैंने रिमूव कर दिया, लास्ट वन को भी जब रिमूव कर दिया, ताकि देयर वर नो कटिंग एजेस लेफ्ट, ताकि वहां पर कोई कटिंग एजेस ना बचे, मतलब वो आराम से उसमें बैठ सके दोबारा। इट वाज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, केवल 10 मिनट बचे थे फ्लाइट को उड़ने में, और तब तक ये काम हो पाया था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स डिस्टेंस, 10 मिनट बचे थे, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील दूर था, 5 मील लगभग लगभग 8 किलोमीटर के करीब था। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने क्या किया, मिजरेबल मिज, मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में जो मिज था उस समय, उसको मैंने उसी बॉक्स में फिर से रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड, और अपने हाथ में उसका ढक्कन लेते हुए आई सैट इन द बैक ऑफ द कार, कार की बैक सीट पर मैं बैठ गया मिज के साथ। आगे क्या हुआ, विद द बॉक्स बिसाइड, अपने बॉक्स को लेकर साइड में मैं कार में ही बैठ गया। बिसाइड मी मतलब कार में जो डब्बा था मिज जिसमें पैक था उसको अपने साइड में ही रख लिया। एज द ड्राइवर टूर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा, और जो ड्राइवर था वो बसरा की गलियों में इतना स्पीड से भागता है, लाइक अ रेकोचेटिंग बुलेट, रेकोचेटिंग बुलेट की तरह, मतलब सिउ सिउ करते हुए। रेकोचेटिंग बुलेट का मतलब होता है बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, मतलब ऐसे लग रहा था जब उसे मोड़ आती थी तो लगता था कि किसी चीज से टकराया है और फिर मुड़ा है, तो इस प्रकार से वो मुझे गलियों में लेकर जाता है। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो एयरक्राफ्ट था जिसमें मेरी टिकट बुक थी वो मेरे लिए उस समय इंतजार कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इनफ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, इनफ्यूरिएटेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नाराज, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, वेरी एंग्री जो ऑफिशियल थे उनके द्वारा मैं रश कर दिया जाता हूं, मतलब धक्का दे दिया जाता हूं वहां पर पहुंचने के लिए। लकीली, भाग्यवश, द सीट बुक्ड फॉर मी, जो सीट मेरे लिए बुक्ड की गई थी, मतलब जो मैंने सीट बुक करी थी, वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, वो बिल्कुल एरोप्लेन के फ्रंट में थी, मतलब फ्रंट वाली सीट थी, कहीं सेंटर में नहीं थी। आई कवर्ड द फ्लोर, और मैंने क्या किया, जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप अपने पैरों के पास ही उस मेज को रख सकते हैं, तो पहले मैंने क्या किया, फ्लोर को कवर कर दिया अराउंड माई फीट, मैंने अपने फीट के चारों तरफ जितना भी फ्लोर था विद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से उसे कवर कर दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टेस, उसके बाद एयर होस्टेस को बुलाया, एंड गेव हर अ पार्सल, और मैंने उसे एक पार्सल दिया,
ऑफ फिश, फिश का पार्सल दिया फॉर मिज, जो मिज के लिए था, टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि उसे कूल प्लेस में रख दें, क्योंकि मिज का जो भोजन है वो फिश था और उसी लिए वो फिश लेकर आए थे और एयर होस्टेस को दे देते हैं कि वो उसे कूल प्लेस में रख दे ताकि वो फिश खराब ना हो, क्योंकि वो मिज का भोजन था। आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। टुक इनटू माय कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी भी पर्सन को अपने एक्सपीरियंस शेयर करना या फिर अपने सीक्रेट्स शेयर करना। तो ये क्या करते हैं, एयर होस्टेस जो थी उसको बहुत ही अच्छे से अपने आधे घंटे के जितने भी उनके एक्सपीरियंस थे, जितने भी इवेंट उनके साथ घटित हुए थे, वो सारे के सारे उसके साथ शेयर करते हैं। आई हैव retained the most profound admiration for that air hostess। और मैंने क्या प्राप्त किया, I have retained, मैंने प्राप्त किया, रिटेन मतलब प्राप्त किया, मैंने प्राप्त किया द मोस्ट profound admiration, बहुत ही ज्यादा एडमायरेशन, तारीफ, फॉर दैट एयर होस्टेस, उस एयर होस्टेस के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा तारीफ प्राप्त करी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो इतनी ज्यादा दयालु थी कि उसने मुझे कोऑपरेट किया हर चीज के लिए और उसने मेरे पर विश्वास किया, तो इसीलिए बोला गया है शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। इट शोज द एयर होस्टेस वॉज वेरी काइंड लेडी। शी सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माय पेट ऑन माय नीज, उसने मुझे ये सजेस्ट भी किया कि मैं अपने पेट को अपनी नीज पर रख सकता हूं। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माय ग्रेटिट्यूड, अगर जो उसका आभार मैं व्यक्त करना चाहूं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी, मुझे सजेशन भी दे रही थी, मेरी हेल्प भी कर रही थी, इसलिए मैं, उसने मुझे ये भी कहा कि अगर जो आप अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो आप मेरे हैंड को किस कर सकते हैं। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन ऑटर्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड का मतलब होता है किसी भी प्रकार से तैयार नहीं था फॉर व्हाट फॉलोड, कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ और मिज के साथ, इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। नेक्स्ट बताते हैं, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। हुआ क्या, मिज जो था वो जो बॉक्स में पैक था वो एक ही छलांग में निकलकर बाहर पहुंच गया। ही डिसअपियर्ड, वो बिल्कुल गायब सा हो गया। एट हाई स्पीड, बहुत ही तेज गति से डाउन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के ही निचले हिस्से में वो एकदम से गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स, वहां पर एकदम से स्क्वैक्स, चीखें निकलने लगी, तेज तेज की आवाजें आने लगी, चीखों की आवाजें आने लगी तेज तेज से। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट, और एक वुमन अपनी सीट पर खड़ी हो गई, स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाते हुए, a rat, I caught sight of Miss Tail, मैंने उसी समय मिस की टेल देख ली जो डिसअपियरिंग हो रही थी बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पॉटली व्हाइट टर्बन्ड मैन। पॉटली का मतलब होता है स्टाउट, स्टाउट मतलब मोटा ताजा, तो एक मोटा ताजा व्हाइट टर्बन्ड इंडियन था। व्हाइट टर्बन्ड इंडियन मतलब पगड़ी बांधे, व्हाइट कलर की पगड़ी बांधे एक इंडियन सरदार था, उसके पैरों के नीचे से ही वो गायब हो रहा था उस समय। डाइविंग फॉर इट, मैंने क्या किया, उसके लिए छलांग लगाई। आई मिस्ड, लेकिन मैं उसे मिस कर दिया, मैंने उसे पकड़ नहीं पाया, मिस कर दिया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मैंने पाया क्या कि मेरा फेस उस समय करी में कवर हो गया। करी, एक तो करी पत्ते होते हैं और एक करी हम कहते हैं जो सब्जी बनाते हैं उसे, तो इन करी, करी में कवर्ड हो गया, तो हो सकता है कोई व्यक्ति सब्जी खा रहा हो वहां पर तो उसके फेस पर वो लग गई हो। परहैप्स, शायद, सेड द एयर होस्टेस, उस समय शायद एयर होस्टेस ने मुझसे कहा, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बहुत ही स्माइल करते हुए एयर होस्टेस ने मुझसे कहा, इट वुड बी बेटर, बहुत अच्छा होगा, इफ यू रेज्यूम्ड योर सीट, यदि आप अपनी सीट पर पुनः वापस जाकर बैठ जाएं, एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपके एनिमल को पकड़कर आपके पास
लेकर आती हूँ, बहुत अच्छा होगा ऐसा अगर जो आप करते हैं। तो इस प्रकार से जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी, मदद कर रही थी। और आगे बताते हैं, आई रिटर्न टू माई सीट, और ये उसके कहने पर अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, क्रैनिंग का मतलब होता है घुमाना, तो अपनी क्रेन, क्रेन सारस होता है, सारस की लंबी गर्दन होती है, तो अपनी गर्दन को लंबा करके मैं घुमा रहा था। और क्या कर रहा था, ट्राइंग टू फॉलो द हंट, मैं ये देख रहा था कि वो है कहां पर एक्चुअली। व्हेन सडनली, और तभी अचानक से, आई हर्ड, मैंने सुना, फ्रॉम माई फीट, मेरे पैरों से, पैरों से मतलब पैरों के पास से, अ डिस्ट्रेस्ड चिटर, डिस्ट्रेस्ड मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होने वाली, चिटर आवाज, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जिसे मैं पहचानता था, एंड वेलकम, और मैंने उसका स्वागत किया। एंड मिज अबाउंडेड, और मिज क्या करता है उस समय, अबाउंडेड ऑन टू माई नी, अबाउंडेड का मतलब होता है चढ़ जाना, अबाउंडेड ऑन, अबाउंडेड ऑन का मतलब होता है क्लाइंब्ड क्विकली, बहुत ही शीघ्रता से वो मेरे नीज पर चढ़ गया। एंड बिगेन टू नजल, नजल का मीनिंग होता है रब करना, रब मतलब रगड़ना, जेंटली विद द नोज, नोज के साथ बहुत ही आराम से रगड़ना। तो वो क्या करता है, मेरे घुटनों पर चढ़ जाता है, उसके बाद वो रगड़ने लगता है अपनी नोज से मेरा फेस और मेरी नेक। यहां पर इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं और एक लास्ट पार्ट इसमें और बचा है, ये है 4th पार्ट, यहां से स्टार्ट होता है। वहां पर तो एयर होस्टेस के बारे में और एरोप्लेन के सीन के बारे में इनको बताया, ये बताते हैं हमें। और अब जो स्टार्ट होता है वो लंदन की सीन है, लंदन में क्या क्या होता है इनके साथ, मिज और इनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में ये शेयर करते हैं। तो 4th पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, इवेंटफुल जर्नी के बाद, जो बहुत ही एक एक करके जो जर्नी में इनके साथ चीजें घटित हुई थी, उस जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ऑटर, जो मैक्सवेल और इनका ऑटर था, रीच लंदन, लंदन को पहुंच जाते हैं। वेयर ही हैज अ फ्लैट, जहां पर इनका एक फ्लैट था लंदन में, और अब इनको वहीं पर रुकना था। तो आगे बताते हैं, मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मिज और ये दोनों लोग 1 महीने तक लगभग लंदन में रुकते हैं। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, ही वुड, ही मतलब मिज, जो मिज था वो सिलेक्शन ऑफ टॉयज, जो कुछ उसने टॉयज को सिलेक्ट किया था, उसी सिलेक्शन ऑफ टॉयज के साथ वो घंटों खेला करता था। जैसे पिंग पोंग बॉल्स थे, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट थे, एंड टेरापिन सेल था, इनके साथ, इन खिलौनों के साथ वो खेला करता था बड़े आराम से घंटों तक। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जो खिलौने, जिन खिलौनों में से बात करते हैं टेरापिन सेल की, तो टेरापिन सेल उसके नेटिव मार्सेस से ये लेकर आए थे। नेटिव मार्सेस, टेरापिन सेल क्या होता है, एक कछुए का, टर्टल का सेल होता है ऊपरी वाला छोटा सा, जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, तो वहीं से इसे लेकर आए थे उसके नेटिव मार्सेस से। तो उसके साथ और बाकी सिलेक्शन ऑफ टॉयज के साथ वो खेलता रहता है घंटों तक। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम, जो पिंग पोंग बॉल था उसके साथ उसने एक इन्वेंट कर लिया था गेम को, ऑफ हिज ओन, अपने तरीके से, विच कुड कीप हिम engrossed up for up to half an hour at a time। क्या होता था, एक ऐसा गेम उसने अपने आप इंगे बना लिया था जो उसे इनग्रॉस्ड रखता था। इनग्रॉस्ड मतलब होता है कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, जिसमें वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, ऐसे गेम को उसने एक इजाद किया था। और उसमें वो करता क्या था, वो आधे घंटे तक बिजी रहता था, और करता क्या था, उसमें एक सूटकेस था, दैट आई हैड टेकन टू इराक, जो मैं इराक को लेकर गया था, हैड बिकम डैमेज्ड, वो डैमेज हो गया था ऑन द जर्नी होम, जब ये घर को वापस आ रहे थे इराक से, तो वो डैमेज हो गया था। सो दैट द लिड, तो उसका जो लिड था, इसी कारण से जो उसका लिड था, व्हेन क्लोज्ड, जब बंद किया जाता था, रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर,
तो क्या होता था, एक उसका कोना ऊंचा हो जाता था और दूसरा कोना नीचा हो जाता था। ऐसा उस सूटकेस के साथ हुआ था। तो मिज ने उसी को अपना गेम बना लिया था। मिज ने डिस्कवर किया था दैट इफ द ही प्लेस्ड द बॉल, वही पिंग पोंग बॉल जो थी उसकी, वो जब प्लेस करता था ऑन द हाई एंड, जब उस सूटकेस के हाई एंड पर उस बॉल को रखता था, इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो वो रन करते हुए जो डाउन लेंथ, जो डाउन उसका पार्ट था उसकी तरफ वो अपने आप लुढ़कते लुढ़कते आ जाता था सूटकेस के। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। अब वो क्या करता था, डैश अराउंड, वो चार तरफ से चक्कर लगा के फटाक से उस तरफ पहुंच जाता था, उस पर अटैक करने के लिए। उसी किनारे पर पहुंच जाता था, उसी एंड पर पहुंच जाता था जो नीचे होता था, टू एम्बुश इट्स अराइवल, कि जब वो आए तो उस पर अटैक करे। एम्बुश का मतलब होता है टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन, हिडन पोजीशन से अटैक करना अचानक से। तो उस बॉल को के आने पर उस पर अटैक करने के लिए वो वहीं पर छिप जाता था। हाइड फ्रॉम इट, इससे छिपा हुआ होता था। क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप, और जैसे ही वो वहां पर आते थे उसको झपट्टा मार के, स्प्रिंग करके, झपट्टा मार के, कूद करके उसको पकड़ लेता था। एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और उसे बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से ग्रैब कर लेता था। इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर, और एक बार फिर से दुबक दुबक कर चलते हुए, ट्रॉट का मतलब होता है दुबक दुबक कर चलते हुए, वो फिर से एक बार वहीं पर पहुंच जाता था उसके हाई एंड पर। आउटसाइड द हाउस, और घर के बाहर। आई एक्सरसाइज्ड हिम, और इसके बाद जब मैं उसे घर के बाहर कभी ले जाता था एक्सरसाइज करवाने के लिए, ऑन अ लेड, जब उसे बाहर ले जाता था एक्सरसाइज करवाने के लिए, प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से। प्रिसाइसली का मतलब होता है एकदम से एक्यूरेट तरीके से, बिल्कुल निपुणता वाले तरीके से, जैसे कि मानो वो एक डॉग हो, उस प्रकार से वो एक्सरसाइज पे जाता था। मिज क्विकली डेवलप्ड, मिज ने बहुत ही शीघ्रता से एक डेवलप कर लिया सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। जो लंदन की गलियां थी, उन गलियों में जब वो वॉक पर जाता था तो उसने एक बहुत ही निश्चित रूप से कंपल्सिव, बाध्य करने वाली हैबिट्स को इजाद कर लिया था, डेवलप कर लिया था। मतलब उसके अंदर जब वो जाता था वहां पर गलियों में तो बहुत ही अच्छे से उसने एक हैबिट बना रखी थी। और आगे बताते हैं, लाइक द रिचुअल्स, लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे कि ऐसा लगता था कि वो बच्चों वाली परंपराएं हैं, मतलब बच्चों वाले चीजों को वो फॉलो करता है। बच्चों वाली चीजें, जैसे बच्चे जो होते हैं हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल को जाते हैं या स्कूल को आते हैं तो क्या करते हैं, मस्ट प्लेस देयर फीट, वो अवश्य रूप से अपने पैरों को रखते हैं स्क्वायरली, स्क्वायर तरीके से, ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जो पेविंग ब्लॉक लगे होते हैं, उसी डमरू वाले खड़ंजे जो होते हैं जो लगाए जाते हैं इस समय, ईटा सीमेंट वाली ईटा होती है, उसमें जो ब्लॉक लगे होते हैं वही ईटा, उसी पर वो बहुत ही स्क्वायरली उसके सेंटर में पैर रखते हैं और जाते हैं। मस्ट टच, और क्या करते हैं, टच करते हैं एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, आयरन रेलिंग्स में जो अपराइट्स लगी होती है, अपराइट मतलब बार जो लगी होती है, जो छड़ियां लगी होती हैं, हर सातवीं छड़ी को जो टच करता पेव है, पेविंग ब्लॉक है, उसको पैर रखते हुए ऐसे जाते हैं स्क्वायर बनाते हुए। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैंप पोस्ट, और या फिर पास करते हैं जो आउटसाइड उसके सेकेंड लैंप होती है, हर सेकेंड लैंप उसको पास करते हुए जब वो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे हैं स्कूल में जब जाते हैं या वहां से वापस आते हैं तो जिस प्रकार का वो गेम इजाद करते हैं, उसी प्रकार से मिज ने भी एक गेम इजाद किया था। अब ये बताते हैं वो कौन सा गेम ऐसा था। अपोजिट टू माई फ्लैट, इनके फ्लैट के बिल्कुल अपोजिट में वाज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल,
एक प्राइमरी स्कूल था, सिंगल स्टोरीड, मतलब जिसमें एक मंजिला बिल्डिंग थी, ऐसा एक प्राइमरी स्कूल था। अलोंग हुज फ्रंटेज, और जिसके फ्रंटेज के साथ रैन अ लो वॉल सम 2 फीट हाई, लगभग 2 फीट ऊंची एक दीवार थी। ऑन हिज वे होम, और जब वो घर को वापस आता था, जब हम उसे ले जाते थे उसके बाद जब वापस आता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, तो वो कभी भी अपने रास्ते पर नहीं आता था। वो क्या करता था, मिस वुड टग मी, मिस मुझे खींच लेता था, टू दिस वॉल, इस वॉल की तरफ खींच लेता था, जंप ऑन टू इट, उसके ऊपर कूद जाता था, एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, जो 30 यार्ड की उसकी पूरी लेंथ थी उसको एक ही बार में सरपट करके दौड़ जाता था। गैलोप का मतलब होता है सरपट करके दौड़ जाना, तो वो सरपट करके दौड़ जाता था उसकी फुल लेंथ जो 30 यार्ड की थी, टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन। और वहां पर क्या होता था, जब वो ऐसा काम करता था तो जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे और जो वहां का स्टाफ था, जो बच्चे थे और जो स्टाफ था, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, मतलब अपनी पढ़ाई से, अपने काम से वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और मिज को देखने लगते थे उस समय। आगे बताते हैं, इट इज नॉट आई सपोज, ये ऐसा नहीं था जैसा मैंने सपोज किया था, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, ये वैसा नहीं था जैसे मैंने सपोज किया था। मैंने सपोज ये किया था कि हर व्यक्ति लंदन में जानता होगा कि ये कौन सा जानवर है, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल अजीब, स्ट्रेंज थिंग थी कि जो एवरेज लंदनर थे, जो एवरेज लंदन में रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने उसे नहीं पहचाना, वो उसे नहीं पहचान पाए ऑटर को। बट द वैरायटी ऑफ गेसेस, और हुआ क्या उसके साथ, जो वैरायटी ऑफ गेसेस थी, वहां पर जो लोग अंदाजा लगाते थे कि किस प्रकार का एनिमल है, एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, केम एज अ सरप्राइज टू मी, वो मेरे लिए एक सरप्राइज लेकर आया कि लोग जो अंदाजा लगाने लगे कि ये किस प्रकार का जानवर है, वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelans. Mustelans जो ऑटर है उसे कंपैरेटिवली बिलोंग किया जाता है, मतलब उसका जो तुलना करी जाती है वो किससे तुलना करी जाती है, मस्टलेंस से। ये मस्टलेंस एक प्रकार का एनिमल होते हैं जो स्तनधारी एनिमल्स होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे पैर होते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उसी से इसकी कंपैरेटिवली तुलना करी जाती है। शेयर्ड बाय द बैजर, जैसे उसी मस्टलेन ग्रुप में एनिमल्स के बैजर होते हैं, मंगूज होते हैं, वेजल्स होते हैं, स्टोट होते हैं, मिंक होते हैं, और भी अदर जानवर होते हैं उसमें छोटे छोटे। ये कैसे जानवर होते हैं, सब के सब, जैसे मैंगूज है, बैजर है, वेजल है, स्टोट है, मिंक है, ये सारे के सारे जानवर एकदम से नेवले की प्रजाति के लगभग होते हैं, उसी के समान दिखते हैं, लंबे होते हैं, छोटे पैर होते हैं, पूंछ होती है और उनका मुंह होता है, बिल्कुल वैसे ही जानवर सारे होते हैं। आई फेस्ड, बस थोड़ा थोड़ा सब में अंतर होता है। आई फेस्ड अ कंटिन्यूअस बार्स ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, बार्स ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, इसका मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस, ऐसे क्वेश्चंस की लड़ी लग जाना जो अंदाजा लगाए गए हों। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस कंटिन्यू, लगातार मेरे सामने ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे थे जिनका मैंने सामना किया। दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलेंस बट द ऑटर, मस्टलेंस के हर प्रकार के जानवर के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था, बस ऑटर कोई उसे नहीं बोल पा रहा था। हर प्रकार के जानवर के बारे में, मस्टलेन ग्रुप के जितने भी जानवर हैं, हर प्रकार के जानवर के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था उस समय, लेकिन कोई ऑटर नहीं बोल पा रहा था कि ये एक ऑटर है। आगे बताते हैं, मोर रैंडम गेसेस, जो अधिकतर रैंडम गेसेस लोग करते थे वो क्या थी, हेट ऑन, वो क्या थी, एक बेबी सील है ये, एंड स्क्वायरल है, इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, कोई तो पूछ लेता था कि ये वॉलरस है, तो इस प्रकार से उसके बारे में अंदाजा लगाए जाते थे। रेड्यूस्ड मी टू गिगल,
जिसने मुझे मजबूर कर दिया। रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम कर देना, किसी भी चीज के बारे में कम कर देना। और मैंने क्या कम कर दिया? हंसी नहीं कम करी, मतलब हंसी अपनी निकाल दी, अपने कंट्रोल, जो मैं कंट्रोल कर रहा था उसको मैंने रिड्यूस कर लिया, कम कर दिया और हंसी छोड़ दी। मतलब इस प्रकार के अजीब अजीब क्वेश्चंस गेसेस कर रहे थे लोग, तो मैंने हंसी छोड़ दी और अपने जो जिसे मैं कंट्रोल करके रखा था इमोशंस को, उनको मैंने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया और मैं हंस पड़ा उस समय। एंड आउटसाइड अ डॉग, सो आई हर्ड अ हिप्पो, कहीं कहीं तो मैंने सुना कि वो एक हिप्पो है, किसी ने कह दिया कि ये तो हिप्पो है। अ बीवर, एक बीवर है, एक बियर है, बियर कब है, एंड लेपर्ड, यहां तक कि किसी ने उसे लेपर्ड भी कह दिया। वन अपारेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, जिसने अपारेंटली स्पष्ट रूप से अपने स्पॉट्स को चेंज कर दिया है, इस प्रकार से वो एक लेपर्ड है। एंड ब्रॉन्सॉर, किसी ने कह दिया उसे ब्रॉन्सॉर है। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिज कुछ भी था लेकिन ऑटर नहीं था। मिज कुछ भी हो सकता था लेकिन ऑटर नहीं हो सकता था लंदनर्स के लिए। मतलब लंदनर्स उसके बारे में हर प्रकार का अंदाजा लगा रहे थे बट ऑटर नहीं कह पा रहे थे कि ऑटर है। तो इस प्रकार से उसके बारे में अंदाजा लगाते हुए लोग होते हैं, और जो हमारे राइटर हैं वो बहुत ज्यादा उस समय सरप्राइज होते हैं उनके अंदाजे से। बट द क्वेश्चन फॉर विच I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे, जिसको मैंने बड़ा अवार्ड दिया, हाईएस्ट अवार्ड स्कोर दिया, वो क्या था? एक लेबरर से आया था जो गड्ढा खोद रहा था एक गली में। और वो क्या था? वो क्वेश्चन यहां दिया गया है, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, वो क्या है, मैं इसे क्या कह सकता हूं, ये क्वेश्चन है। मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन सुटेबल है कि भाई अगर जो आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं इसे क्या कह सकता हूं। तो वही क्वेश्चन ये सबसे सुटेबल मानते हैं और इसे हाईएस्ट रैंकिंग स्कोर देते हैं। आई वॉज स्टिल फार, ये बताते हैं कि मैं उस समय कहां था, कह रहे मैं उससे करीब ज्यादा दूर था। When he let down his tool, जब उसने अपने टूल जिनसे वो खोद रहा था गड्ढे को रख देता है। Put his hands on his lips, अपने हैंड्स को लिप्स पर रख लेता है। And began to stare, और घूरने लगता है। As I drew nearer, जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं, I saw his expression of surprise, तो मैं उसके सरप्राइज होने का एक्सप्रेशन देख पाता हूं। And affront, as though he would have me know, यद्यपि ऐसा भी लग रहा था कि वो मुझे पहले से जानता है। That he was not one upon whom to play jokes, इसलिए वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था कि जिस पर मैं जोक्स प्ले करूं। I came abreast of him, लगभग मैं उसके बिल्कुल सामने आ गया। He spat, glared and then growled out, और तभी उसने ग्लेयर करते हुए ग्रोल्ड आउट कर दिया, मतलब कह ही दिया, क्या कह दिया? हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, मैं इसे क्या कह सकता हूं। मतलब इस प्रकार से वो जब क्वेश्चन करता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए वो हाईएस्ट रैंकिंग स्कोर करते हैं। कहते हैं ये एक सुटेबल क्वेश्चन था। अगर जो आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता है देन यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दैट, जैसे उसका नाम, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अंदाजा लगाना ये बड़ी अजीब बात है। तो लंदनर्स जो थे वो अंदाजा लगा रहे थे, इसलिए उनके क्वेश्चंस पर ये विशेष ध्यान नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान ये इसके क्वेश्चन पर देते हैं जो एक लेबर था और डिगिंग कर रहा था एक होल को एक गली में। तो यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। इस प्रकार से ये अपने ऑटर और अपने बारे में जितने भी इवेंट्स होते हैं इराक से, जिसे उसे बसरा से लेकर आए थे और लंदन तक के सारे इवेंट्स के बारे में बताते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है ऑटर पालने का। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।